अब सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 60,244 भर्ती के रिजल्ट को लेकर कई सारी सभाओं में, कई सारे अपने भाषणों में, कई सारी जगह उन्होंने बोला और एक बार उन्होंने एडीजी स्तर के सभी अधिकारियों की बैठक भी बुलाई। उसमें भी बोला कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का रिजल्ट है और उसे जो भर्ती बोर्ड है वो किसी भी तरह दीपावली से पहले जारी करे। और इसको लेकर उन्होंने एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कई जगह बोला। तो सभी के मन में ये सवाल कई दिनों से चल रहा था, क्योंकि आज हो गई है 23 तारीख, दिवाली में दिन बचे हैं 7। तो क्या अगले बुधवार तक यह खुशखबरी मिल सकती है? बुधवार है या बृहस्पतिवार है अगला, कि अगले बुधवार तक क्या यह खुशखबरी मिल सकती है कि भाई 60,244 भर्ती का जो डीवीपीएसटी की कट ऑफ है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और दौड़ भाग की कट ऑफ है, वो आ सकती नहीं आ सकती? तो इसको लेकर आप देखोगे जितने भी अखबार हैं उन सब की वेबसाइट पर एक मतलब इस तरह की न्यूज है, कभी भी आ सकता है, रिजल्ट हो जाइए तैयार, ये सब। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछते रहते भैया ये क्या चल रहा है, आप लोग बताइए। तो मैं थोड़ा सा बताऊं, ये 5:35 कल 22 अक्टूबर, आज 23 अक्टूबर है, कल 22 अक्टूबर 5:35 पर उत्तर प्रदेश.org न्यूज करके कि ये न्यूज हैंडल है ट्विटर पर, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो ब्रेकिंग न्यूज होती है उनको देता है किसी से भी। अब इसका अच्छे से आप पढ़िएगा तो आपको इसमें कुछ पॉइंट समझ में आएंगे। तो देखो इसमें क्या है, यूपी पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड जल्दी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर सकता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि परिणाम इस महीने के अंत तक घोषित किए जाएं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम की घोषणा के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट uppb.gov.in पर जांच करते रहे। तो यहां पर ये मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यहां पर ये लिख रहे हैं कि खबर ये कहां से ले रहे हैं, ये खबर ये मुख्यमंत्री कार्यालय से ले रहे हैं कि उनके द्वारा भर्ती बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि भी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती परीक्षा का परिणाम है वो इस महीने के अंत तक घोषित किया जाए। अब सबसे मजे की बात ये आ जाती है समझ में, अगर हम लोग भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं तो चलो साथ चलते हैं, भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर चलते हैं। अगर हम लोग भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाते हैं और भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को अगर हम लोग अच्छे से चेक करें तो आप देखोगे यूपी करके जो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट है, तो सबसे ऊपर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट है, तो उस पर आपको पता चलेगा कि अगर हम लोग यहां पर नोटिस में जाते हैं तो इसमें 10 सितंबर 2024 के बाद का कोई नोटिस नहीं है। इसमें लास्ट नोटिस आंसर की को लेकर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा उत्तर कुंजी आंसर की पर ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना विज्ञप्ति, और यह 10 सितंबर 2024 की लास्ट। ऐसा भर्ती बोर्ड आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के 40-50 लाख स्टूडेंट, 40-50 लाख अभ्यर्थी जिस पर टिके हुए हो, जो उसके नोटिस के छोटे छोटे कोई भी नोटिस आए उसका इंतजार कर रहे हो। और इतना अकर्मण्य भर्ती बोर्ड जो 10 सितंबर से एक महीने से प्लस समय हो गया, उसने किसी प्रकार की कोई जानकारी अभी तक इस विषय में नहीं दी कि भाई हम लोग की भर्ती बोर्ड दीपावली से पहले रिजल्ट देगा या नहीं देगा। बात सीधी सी, आप लोगों ने एग्जाम दिया है, जल्द से जल्द रिजल्ट की जो एक उम्मीद होती है वो आपके अंदर वो होते हैं ना, वो आपके अंदर कूद कूद के कि भाई कैसे जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए। उस समय आपकी क्या गलती है, कोई कमी नहीं है। परंतु जब हम लोग इस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि यहां पर कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं है, ऐसा ही करता हमेशा, कोई भर्ती लानी हो, कोई रिजल्ट रोकना हो, कोई कुछ भी, हमेशा भर्ती बोर्ड ने मतलब एक छोटी सी आशा देके एग्जाम करा के फिर सारी चीजों में निराशा देने का काम किया है। और हम लोग जब किसी ऐसी न्यूज वेबसाइट पर जाते हैं तो सब लोग क्योंकि इन वेबसाइटों पर क्लिक होते, इन वेबसाइटों को लोग देखते हैं, तो ये लोग बराबर जारी करते हैं। अब एक चीज और है, अभी जो
2 दिन पहले आप सभी जानते हैं कि जो पुलिस स्मृति दिवस था उसमें रिजल्ट से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई बात नहीं कही। वहां पर इन्होंने यह जरूर कहा कि भर्ती प्रचलित है, तो उन्होंने वहां पर ऐसी कोई बात नहीं कही है। अब जो सबसे बड़ा रिजल्ट के रास्ते में रोड़ा है वो है आंसर की, फाइनल आंसर की। देखिए होता तो एक ही, पहले संशोधित आंसर की आती है फिर फाइनल। मैं कह रहा हूं फाइनल भी आए। हाँ, यह हो सकता है कि अगले एक हफ्ते में जो 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में आपको फाइनल आंसर की देखने के लिए मिले 1-2 दिन में, कि मान लो चलो 25 अक्टूबर तक ये या 27 अक्टूबर तक ये फाइनल आंसर की आ गई, और उसके बाद में जो 2 से 3 दिन बचते हैं उसमें किसी दिन आपको तुरंत के तुरंत रिजल्ट दिखाई दे जाए। तो यह पॉसिबिलिटी है, यह संभावना है, यदि ये लोग दीपावली से पहले लेकर आते हैं तो यह कुछ संभावना बन सकती है, अन्यथा इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। अगर अगले 2-3 दिनों में आंसर की, फाइनल आंसर की नहीं आती है तो फिर मुश्किल है कि रिजल्ट दिवाली से पहले आए। फिर रिजल्ट कब चला जाएगा, जैसे मैं बराबर बता के चल रहा था, यह इतना आसान नहीं है। फिर नवंबर में ही अपना दीपावली के बाद, और फिर हो जाएगी यहां पे दिक्कत, क्योंकि फिर कुंभ स्टार्ट है। कौन डीबीपीएसटी कराएगा, कौन दौड़ भाग कराएगा, क्योंकि पुलिस नहीं बचेगी। पुलिस तो बहुत ज्यादा कुंभ और इत्यादि में लगी हुई होगी। अभी से लोग थानों से यहां पर भेज दिए जा रहे हैं, तो फिर मामला, और भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई शेड्यूल नहीं है। आप लोग भी सोए हुए, और हमने भी अब अपने आप को कि कितना ही आगे आने की कोशिश करें, क्योंकि तुम लोग किसी ट्विटर कैंपेन वगैरह में कुछ कहते नहीं हो। हम लोग तो कोशिश करते कि चलो बराबर कम से कम भर्ती बोर्ड से कोई बात हो, कोई शेड्यूल दे, उसके अध्यक्ष साहब है। मैं तो कह रहा हूं हरियाणा एचएसएससी जैसा सड़ा हुआ बोर्ड भी अपने शेड्यूल वगैरह बता दे रहा है। राजस्थान से तो कोई तुलना ही नहीं है, वहां भी यही सरकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बात आ जाती है तो पता नहीं अधिकारियों को, सरकार को कौन सी ऐसी उन पर आफत आ जाती है कि वो अपना काम ईमानदारी, अपना कर्तव्य फर्ज ईमानदारी से नहीं निभाते। 40-50 लाख बच्चे पागलों की तरह बस ये खोज रहे कब आएगा, क्या होगा हमारे रिजल्ट का, और कोई उम्मीद नहीं। वो भी रिजल्ट पारदर्शी तरीके से आएगा, सबके मार्क्स जारी होंगे, पता चलेगा क्या नॉर्मलाइजेशन है, क्या रॉ मार्क्स है, या केवल नंबर दिखा दिए जाएंगे। तो यही सब कुछ है। हम तो फिर भी ट्विटर इत्यादि के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। अब सभी लोग अगले 3 से 4 दिन अच्छे से, अब सभी लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अगर अगले 3 से 4 दिन में, मतलब 23, 24, 25, 26, इन 3 से 4 दिन में अगर आपकी फाइनल आंसर की आ जाती है तो फिर ये रिजल्ट दे देंगे दीपावली से पहले। और अगर ये फाइनल आंसर की नहीं आती है, और कुछ विद्वान ये कह रहे थे बिना आंसर की के रिजल्ट दे दो, तो मैं तो उनसे कहूंगा बिना दौड़े भागे जाके सीधे खड़े हो जाओ आज ही अपने थाने में, और थानेदार साहब से बोलो जी मैं आ गया हूं, मुझे ज्वाइनिंग दो। वो पूछेगा क्यों, तेरी वो कहां है ज्वाइनिंग लेटर वगैरह, बोला नहीं, जैसे बिना आंसर की के रिजल्ट आता है ना, ऐसे ही मैं आ गया हूं। राजा जो होता है ना, वो बिना किसी ज्वाइनिंग लेटर के ज्वाइनिंग लेता है। ज्वाइनिंग दो, बताओ ड्यूटी कहां करूं, पहले कुर्सी छोड़ो मुझे बिठाओ। तो बेटा ऐसे नहीं होता है कि जो तुम्हारे नाच का जो जोर होता है ना, वो भर्ती प्रक्रिया में नहीं चलता। भर्ती प्रक्रिया के अनुसार होती है, नाच के जोर पे नहीं होती, समझे। अब आ जाता है कि वो सभी साथी, जो साथी जिसके मार्क्स कम है, देखो मैं नहीं कह रहा कि क्या मार्क्स पे क्या अच्छी बात है, बहुत कम मेरिट लगे, मैं तो कह रहा हूं 0 मार्क्स वाले का भी डीबीपीएसटी में हो जाए। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, सबका दिल रख दिया मैंने, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने तुम सबका दिल रख दिया। मैं कह रहा हूं 0 मार्क्स भी आ रहे हो ना नेगेटिव, तो भी डीबीपीएसटी करो। अब इससे ज्यादा तो मैं दरिया दिल दिखा नहीं सकता। पर प्रैक्टिकल बात यह है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल चैन नींद की सुकून की नींद जिसे बोलते हैं। और यदि बच्चा आपके मार्क्स में दिक्कत है, कम मार्क्स से उतनी तैयारी आप नहीं कर पाए, और अगर आप अगली भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 5 से 6 में, देखो 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं जिसको केवल यह कि अरे आएगी भर्ती, करूंगा तैयारी, नहीं आएगी नहीं करूंगा तो भी मेरा क्या हो जाएगा, मां बाप तो है मुझे पालने के लिए, जाके 4 बात सुनाऊंगा, पालेंगे, कुछ ना कुछ खाने के लिए तो देंगे, 2 टाइम नहीं 3 टाइम नहीं 2 टाइम तो देंगे, क्योंकि मां बाप अपने बच्चे को भूखा नहीं सुला सकते ना, उनकी मजबूरी है। मां बाप बिल्कुल बूढ़े, बिल्कुल लाचार भी होंगे तो भी तुम्हें
पाल लेंगे। लेकिन एक होता है कि नहीं भैया, मुझे 5 से 6 महीने अच्छी तैयारी के चाहिए, जहां मैं सुकून से तैयारी कर पाऊं, जहां भर्ती आने ना आने की टेंशन ना हो मेरे सिर पर, बढ़िया से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मैं रिवीजन अच्छे से कर लूं और उसके बाद में टेस्ट पर ध्यान दूं। उन सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के यहां पर एक लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करना और इसमें साथी उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे केवल 6 से 7 महीने पढ़ाई को देना चाहते हैं अच्छे से सुकून से। आज रात 8 बजे छोटी सी इवेंट है, आज रात 8 बजे जरूर मेरे साथ जुड़ना, एक छोटा सा काम मेरा कर जाना। बाकी हम लोग आवाज उठा रहे हैं शेड्यूल के लिए कि हमें 3 से 4 दिन में बता तो दे कि भाई आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा, क्या आएगा। तो आप सभी से कहूंगा कि ये जो यहां पे लिंक आपको दिखाई दे रहा है बाबू, इस लिंक पर आप क्लिक करके इस इवेंट को कम से कम लाइक जरूर करके जाएं। वो सभी तो जरूर करके जाएं जिसके मार्क्स थोड़े से कम है और जो चाहते हैं कि हाँ भैया कोई आपके पास प्रोग्राम है, कोई ऐसी कार्यवाही है कि जो आप हमें बता सकते हैं 6 महीने के लिए, तब जरूर बताएं। फीस की टेंशन लेना मत, किसी भी प्रकार की पढ़ाई में फीस कभी भी आड़े आएगी। बस ये है कि तुम्हारे अंदर वो है कि आप 5 से 6 महीने हम लोग बिना किसी टेंशन के देना चाहते हैं पढ़ाई को, तब सभी का स्वागत है। आज रात 8 बजे आप सभी लोग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जरूर जुड़े। फिर से एक बार आप सभी को बता दूं, अगले 3 से 4 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल आंसर की अगर ये 27 तारीख तक आ गई, 25 से 27 तक, तो फिर आपका दिवाली तक रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर फाइनल आंसर की नहीं आती तो फिर रिजल्ट दिवाली बाद। तो जिसके मार्क्स कम है, जो चाहता है, फ्रेशर है या पहली बार देना चाह रहा है, आपके घर में हो सकता है, कोई पड़ोस में हो सकता है, रिश्तेदारों में हो सकता है, या लाइब्रेरी में, या दौड़ने भागने वाले साथियों में, जिसके मार्क्स कम है थोड़े कि हाँ भाई 6-7 महीने तुमने देख लिया कैसा कंटेंट आता है, कैसा फंसता है, 6-7 महीने सुकून से एग्जाम को दीजिए। आज रात 8 बजे मेरे साथ एग्जाम यूट्यूब चैनल पर इसमें जरूर जुड़े, वर्दी सम्मान में। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कोई नई सूचना प्राप्त होती है जरूर देंगे। जय हिंद।